परेशान है। सिलेंडर सस्ता करने की जगह सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, शराब और नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। किस बात का जश्न है? अंकिता हत्याकांड का जश्न है, युवाओं के ऊपर जो लगातार लाठीचार्ज हो रहा है उसका जश्न है, भर्ती घोटाला हो रहा है उसका जश्न है, बेरोजगारी बढ़ रही है उसका जश्न है, जनता स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जूझ रही है उसका जश्न है। कौन सा ऐसा एक काम किया है जो जश्न मना रहे हैं? लापरवाही जो पहले से हुई है ना, ये कांग्रेस के काल में हुई है। क्योंकि अब जो वो हो रहा है काम, ये तो धामी की सरकार ऐसी सरकार है, नवा मुख्यमंत्री मिला हुआ है हमारे, कुछ है हल्ला जो है पूरे उत्तराखंड को देख रहा है और सब समय व्यवस्था निकालेगा, धीरे धीरे होता है सब। बताइए कि उत्तराखंड सरकार जो है अपना 1 वर्ष का कार्यकाल काफी अच्छा बता रही है और जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? उत्तराखंड सरकार ने क्या अच्छा किया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। किस बात का जश्न है? अंकिता हत्याकांड का जश्न है, युवाओं के ऊपर जो लगातार लाठीचार्ज हो रहा है उसका जश्न है, भर्ती घोटाला हो रहा है उसका जश्न है, बेरोजगारी बढ़ रही है उसका जश्न है, जनता स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जूझ रही है उसका जश्न है। कौन सा ऐसा एक काम किया है जो जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और धामी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल बहुत निराशाजनक, बहुत हताशाजनक रहा है। जनता खासतौर पर युवा महिला परेशान है। सिलेंडर सस्ता करने की जगह सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, शराब और नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश में पहले से पलायन की मार चल रही है, न तो इनके पास पलायन से रोकने के लिए कोई नीति है, न बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से निपटने के लिए कोई नीति है, न युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति है। ये सरकार, धामी जी की सरकार 1 साल में पूरी तरह से धड़ाम हो गई है। डबल इंजन केवल दिखावा है और असली जो जनता के मुद्दे हैं उससे इनका कोई सरोकार नहीं है। जनता के हितों के लिए इनके पास कोई एक रणनीति नहीं है, कोई एक योजना नहीं है। जनता परेशान है और आने वाले समय में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाम बताइए। महेश नाम है मेरा। क्या क्या परेशानी है? देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने यह बात कही थी कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनईपी लागू होने के बावजूद अभी भी उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों के अंदर में पढ़ाई के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं, लाइब्रेरी में छात्रों के पास किताबें नहीं है और छात्र जो है बिना तैयारी किए बिना किताबों का एग्जाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो भर्ती घोटाले किए गए हैं, लगातार यूके हो, यूके पीएससी हो, तमाम सारी भर्तियों में जो है घोटाले सामने आ चुके हैं और उत्तराखंड सरकार की जो ढोल है, जो उसके झूठे दावे हैं, उनकी पोल खुल चुकी। कैसे उससे जो है नौकरियों के कोई भी नौकरी पारदर्शी तरीके से नहीं की जा रही है। यहाँ के छात्र हो, यहाँ के नौजवान हो, यहाँ के महिलाएं हो, यहाँ के तमाम सारे अन्य समाज के लोग, सब लोग परेशान हैं और उत्तराखंड सरकार का जो 1 साल है, 1 वर्ष पूर्ण तरीके से सफल नहीं है। तमाम सारी समस्याएं यहाँ मौजूद हैं लेकिन सरकार उन पर आंख कान खोल के नहीं देख रही है। ठीक है, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बिष्ट है और मैं 1 साल हो गया सरकार का और हल्द्वानी विधानसभा की अगर बात करें किस तरीके से काम हो रहा है, अगर सरकार की बात करें किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि युवा तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपने कितने युवाओं को सुना? देखिए, युवाओं को कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि दिशाहीन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इस समय ऐसी हो गई है, उनके पास ना मुद्दा है और ना ही कोई उनके पास ऐसी चीज है कि वो सरकार को घेर सके। अभी 2 घंटे पहले ही मुझे खबर मिली है कि इनके राष्ट्रीय नेता, सर्वमान्य नेता भी आप उनको कह सकते हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, उनकी संसद की सदस्यता चली गई है। अब क्यों गई है ये भी आप सब जानते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। खैर, ये विषय अलग है। अभी मैं युवाओं को देख रहा था, यहाँ पर युवाओं ने कई सारे मुद्दे उठाए कि भर्ती घोटाले हुए। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब से ये प्रदेश बना सन 2000 में और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, कई सरकारों में इस तरीके के घोटाले होते थे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि घोटालों की अगर जननी कहा जाए तो ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस के समय में इतने घोटाले होते थे परंतु उन घोटालों को दबा दिया जाता था। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते थे उन अधिकारियों की जबान बंद कर दी जाती थी, उनको रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। आपने देखा होगा कि जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस उत्तराखंड की प्रदेश की कमान संभाली है, जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई कि भर्तियों में बड़े लेवल पे घोटाला हो रहा है, तत्काल उनके द्वारा इसमें जितने भी लोग इसमें लिप्त थे उनको पकड़ने का काम किया। आपने ये भी देखा होगा कि भर्ती घोटाले में बड़े से बड़े व्यक्ति को इसमें बंद करने का काम किया, चाहे वो जुडिशरी का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन के लोग हो, चाहे उसमें सचिवालय के बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो, उन सबको पकड़ के जेल में डालने का काम किया। आज वो जेल के अंदर हवा खा रहे हैं।
नाम बताइए भैया। मनोज कुमार। हल्द्वानी से आप हो, सरकार का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं, आप युवा भी। देखिए, 1 साल बेमिसाल और सुशासन संकल्प भाजपा ही विकल्प, इस नारे के संग भारतीय जनता पार्टी ने 23 तारीख को 1 वर्ष पूरा किया और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, चाहे वो अंत्योदय कार्ड धारक हो या रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, हर एक व्यक्ति को लाभ मिला है। कहीं कुछ कमियां रही हैं, उनके लिए SIT वगैरह बनी है, जैसा कि मैं अभी सुनना था, कुछ छात्र नाराज हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बदलती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको उन छात्रों को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाला उनका भविष्य बहुत अच्छा और सुंदर होने वाला है। नकल विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया है, जो कि पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है। उसके लिए 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये मैं बहुत बड़ा काम 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का मानता हूँ। और सरकार में बुजुर्ग, विधवा, जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, सबका सम्मान रखा गया और सबको निश्चित तौर से सबको लाभ मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ये 1 साल गौरवपूर्ण रहा है और आगे भी हम उम्मीद है इसी तरीके से आगे भी हम अच्छा करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डेविड हुआ धर्मवीर। किस तरीके से देखते हैं विकास कार्य, किस तरीके से हो रहे हैं उत्तराखंड में, आप देखते हैं। विकास की तो देखो लहर पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो लगातार हो ही रहा है। मगर आदमी जैसे बेरोजगार के लिए तो चिल्लाता है, वो सब अपनी बात रखता है, ठीक है, मगर सब व्यवस्था से होता है, आराम से होता है, एकदम जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता। ये सब लापरवाही जो पहले से हुई है ना, ये कांग्रेस के काल में हुई है। क्योंकि अब जो वो हो रहा है काम, ये तो धामी की सरकार ऐसी सरकार है, नौजवान नवा मुख्यमंत्री मिला हुआ है हमारे, जो शहर हल्द्वानी जो है पूरे उत्तराखंड को देख रहा है और सब व्यवस्था निकालेगा। धीरे धीरे होता है सब और सब सही होगा और सबको रोजगार मिलेगा, कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे कई बेरोजगार छात्र जो कि लगातार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और अब जा करके इनका यही कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भटक रहे हैं। CBI मांग की जांच लगातार कर रहे हैं। राहुल सिंह, हल्द्वानी।